अंतःस्रावी तंत्र की बात करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र यानी कि हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, उन हार्मोनों के क्या क्या कार्य हैं, इन सभी के बारे में यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है। तो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाते हैं जो निश्चित कार्य को संपादित करते हैं। इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि कहते हैं, यानी कि इन ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न प्रकार हैं। इन सब का अलग अलग वर्णन यहाँ पढ़ेंगे। सबसे पहली ग्रंथि का नाम है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है डाइएन्सिफेलॉन यानी कि अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है। यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के संश्लेषण व स्राव का नियंत्रण करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होते हैं उनका नियंत्रण और संश्लेषण करता है। हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करता है। पहला मोचक हार्मोन है। मोचक हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि को स्राव के लिए प्रेरित करता है। दूसरा निरोधी हार्मोन है। निरोधी हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को रोकता है। यानी कि मोचक हार्मोन तो स्राव को बढ़ाता है और निरोधी हार्मोन स्राव को रोकता है। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करती है। ये अंतःस्रावी तंत्र का चित्र है। इसमें ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, वृक्क ग्रंथि, अग्नाशय, अंडाशय, गर्भाशय और वर्षण। देखिए, यहाँ पर जो वृक्क है, वृक्क कोई ग्रंथि नहीं होती। वृक्क तो मूत्र निर्माण का कार्य करते हैं। यानी कि वृक्क जो हैं वो उत्सर्जन तंत्र में आते हैं। दूसरी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। यह ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। यह पिट्यूटराइन हार्मोन का स्रावण करती है। यानी कि इससे पिट्यूटराइन हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति लंबा हो जाता है और कमी से व्यक्ति बौना रह जाता है। यह शरीर की सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। यानी कि पीयूष ग्रंथि जो है सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि जो है कई प्रकार के हार्मोन जैसे वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोफिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन यानी कि थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरक करने वाले हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रिन और गोनेडोट्रोपिन आदि हार्मोनों का स्रावण करती है पीयूष ग्रंथि। तीसरी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ये श्वास नली के दोनों ओर पाई जाती है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का स्रावण करती है। इसके द्वारा उपापचयी क्रियाओं को कंट्रोल किया जाता है। जैसे उपापचयी क्रियाएं हैं श्वसन, रक्तदाब आदि उपापचयी क्रियाएं। यदि भोजन में आयोडीन की कमी हो जाए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, जिससे गोइटर या घेंगा रोग हो जाता है। यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन से कंट्रोल हो जाता है। इसलिए हमें भोजन में आयोडीन युक्त नमक का सेवन करना चाहिए। नंबर 4 पर जो ग्रंथि है वो है पैराथायराइड ग्रंथि। यह पैराथार्मोन स्रावित करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम है पैराथार्मोन। इसका प्रमुख कार्य कैल्शियम व फास्फेट के स्तर को नियंत्रित करना है। पैराथार्मोन का प्रमुख कार्य है कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करना। इस हार्मोन की कमी से
टिटेनी रोग हो जाता है। टिटेनी रोग जो है हड्डियों से संबंधित रोग है। 5 नंबर पे है पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है। पीनियल ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन का स्रावन करती है और त्वचा के रंग का निर्धारक होती है। यानी कि पीनियल ग्रंथि के कारण हमारी त्वचा का रंग रहता है। किसी व्यक्ति में मेलेटोनिन हार्मोन का अधिक स्रावन हो जाता है तो वह व्यक्ति थोड़ा सा काला रंग का हो जाता है। जिसमें कम स्रावन होता है वो भूरे रंग का होता है। इसमें मध्यम वर्ग के भी होते हैं सामान्य अवस्था में। नंबर 6 पर थाइमस ग्रंथि है। यह ग्रंथि हृदय और महाधमनी के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि थाइमोसिन एंड पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन करती है। ये थाइमोसिन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन होता है, उसका स्रावन करती है और यह बच्चों में सर्वाधिक विकसित और युवावस्था में सिकुड़ जाती है। यानी कि बाल्यावस्था में तो यह एकदम विकसित रहती है, यानी कि सक्रिय रहती है और धीरे धीरे यह ग्रंथि सिकुड़ जाती है, युवावस्था तक पहुँचते हैं। 7 नंबर पे है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो है इंसुलिन और ग्लूकेगॉन 2 हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। इंसुलिन हार्मोन जो है बीटा कोशिका से स्रावित होता है और ग्लूकेगॉन हार्मोन जो है गामा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करने की क्षमता होती है, यानी कि ये जो रुधिर में ग्लूकोज पाया जाता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि इसकी कमी हो जाए तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है जो मूत्र के साथ उत्सर्जित होती है। इस अवस्था को मधुमेह या डायबिटीज नामक रोग कहते हैं। अगली ग्रंथि जो है वो है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे एड्रीनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि वृक्क के ऊपर स्थित होती है। यह ग्रंथि एड्रीनल यानी कि एपिनेफ्रिन नार एड्रीनलिन हार्मोन का स्रावन करती है, यानी कि 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करती है। एक तो है एड्रीनलिन जिसे एपिनेफ्रिन कहते हैं, दूसरी है एड्रीनलिन नार एड्रीनलिन हार्मोन। ये हार्मोन जो है संकटकालीन परिस्थितियों में स्रावित होकर संकटकालीन परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इसलिए इस हार्मोन को करो या मरो या 3F या आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न यहाँ से बन सकता है 1 नंबर का कि इमरजेंसी हार्मोन यानी कि आपातकालीन हार्मोन कौन सा होता है, तो होता है एड्रीनलिन हार्मोन। 9 नंबर पे है वृषण ग्रंथि। इसके बारे में जनन तंत्र में पढ़ चुके हैं। यह नर जनन ग्रंथि है जो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करती है और लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट करती है। गौण लैंगिक लक्षण जैसे मैंने बताए थे आपको, आवाज़ का भारी होना, जननांग क्षेत्रों में बाल आना। और 10 नंबर पे है अंडाशय ग्रंथि। यह ग्रंथि मादा जनन ग्रंथि है। इसमें प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है और ये लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट करता है। लड़कियों में गौण लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण और लड़कों में होते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण।